राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज बताते हैं कि गुरु बृहस्पति का 12 भावों में क्या फल है, शुभ और अशुभ। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुरु बृहस्पति का कैसे आप पता करेंगे कि आपकी पत्रे में, जन्म कुंडली में गुरु नीच का बैठा है या खराब है वो। और उसको थोड़ा उपाय बताऊंगी, वो सबके लिए ही रहेगा एक उपाय, तो बताती हूँ आपको। चलिए, गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके उपाय करके आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब इसकी तकलीफ़ों से आप निजात पा सकते हैं। जैसे आप घर से निकल रहे हैं, घर से निकलते निकलते तो आपको काम याद है, लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकले आप काम को भूल जाते हैं, या 4 काम आपको याद हैं और घर से निकलते हुए, और जाते जाते आपको उसमें से सिर्फ मतलब 2 काम याद रह जाएं, 2 आप भूल जाएं। तो ये भुलक्कड़पन की जो आदत है, ये गुरु बृहस्पति के कारण ही होते हैं। या शाम आते आते आप काम भूल जाएं, फिर क्या, ओह मैं तो ये भी भूल गया, ओह मैं तो भूल गई। तो ये बृहस्पति की खराबी के लक्षण हैं। समझ जाइए कि आपका बृहस्पति बिगड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके पॉजिटिव ग्रह से देखना है। इसके पॉजिटिव ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल। अगर आप बृहस्पति का भी उपाय करेंगे तो साथ साथ इसके उपाय भी कीजिए और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो जब ये सब ठीक हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है और उसको सफलता मिलती ही मिलती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या है, तो पहले तो बृहस्पति को ठीक कीजिए। बृहस्पति की ये है कि 43 डेज चने की दाल आप जल प्रवाह कीजिए, नहीं तो आप थोड़ी थोड़ी चने की दाल हर बृहस्पति मंदिर में दान कीजिए। और इसके साथ साथ आपको करना है कि आपको एक तांबे का लोटा, धातु का कुछ भी ले लें, तांबे का लोटा लें। तो तांबा किसको रिप्रेजेंट करता है? तांबा सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है और मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो तांबे के लोटे में आपने चने की दाल और चावल को रखना है। तो चने की दाल क्या है? बृहस्पति। चावल क्या है? चंद्र। तो सारे ग्रह मिल गए इसमें, मंगल, सूर्य, बृहस्पति और चंद्र। इस पर फिर लाल चंदन का आप इस पे तिलक कर दीजिए, ऊपर इसको ढक के इसके ऊपर लाल चंदन का आप लेप कर दें। और बृहस्पति के दिन या तो प्रवाहित कर दें या आप मंदिर में दान कर दें इसको। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो भुलक्कड़पन की बीमारी है वो दूर होगी, आपकी याददाश्त तेज हो गई है, जिम्मेदारी का एहसास आपको बढ़ गया है, और ये आपके कर्म को बढ़ाएगा, कर्म करने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई लिखाई पैसों की कमी को दूर करता है। तो अब आपको समझ में आ गया गुरु बृहस्पति की पहचान और इसको ठीक करने का। ये सबके लिए ही है, ये जो मैंने बताया। बृहस्पति के साथ सूर्य, मंगल, चंद्र को भी ठीक रखिएगा। चलिए अब बताती हूँ आपको बृहस्पति का 12 भावों में कैसा प्रभाव रहता है। चलिए, प्रथम भाव यानी कि लगन। प्रथम भाव में अगर किसी का बृहस्पति हो तो वो व्यक्ति मल्टीटास्किंग में माहिर होता है। थोड़ा वो सेल्फिश तो होती हैं और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही गुड लुकिंग होती है, और अंदर से ये थोड़े उदार होते हैं, दयालु होते हैं, आशावादी होते हैं, विवेकी होते हैं, विद्वान होते हैं। ये लोग जीवन में आप उच्च अधिकारी भी बनते हैं, हाई क्लास के बिजनेसमैन बन सकते हैं। खाने का शौक होता है, ये खाने के शौकीन होते हैं, इसलिए इनमें एक एज के बाद मोटापा भी देखा हुआ है, ओबेसिटी भी देखी गई है इनमें। ओबेसिटी की प्रॉब्लम के साथ साथ इनको अपने लीवर का भी ध्यान रखना पड़ता है। और आपके बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 5वें घर पर होने से आपकी संतान अच्छी होती है। दूसरी दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है, आपके पार्टनर के लिए अच्छी है ये दृष्टि। तीसरी दृष्टि 9वें घर पर पड़ती है इसकी, तो ये आपके भाग्य स्थान को बढ़ाती है। जो 9वीं दृष्टि होती है
ये बताती है कि पूर्व जन्म को भी दर्शाती है आपके। नवम दृष्टि आपके पूर्व जन्म को दर्शाती है। और थोड़ा सा ये आपको और आपको ये अहंकारी नहीं बनने देती। व्यक्ति अहंकारी नहीं बनता इससे। इससे पहले मैं आपको दूसरे घर के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जिस घर में बैठा होता है उस घर से ज्यादा ये जिस पर अपनी दृष्टि डाल रहा होता है उन पर ज्यादा अच्छा प्रभाव होता है। मान लीजिए जैसे ये तीसरे घर में अच्छा फल नहीं देता, लेकिन उसकी दृष्टि जिस जिस घर पे पड़ती है उसके अच्छे रिजल्ट इसको आते हैं। बृहस्पति इतना खराब नहीं करता अगर इसको थोड़ा सा कार्य से संभाल लिया जाए तो। चलिए, अगर दूसरे घर में बृहस्पति हो तो ये आपके जन्म के बाद आपके तरक्की होती है। आपके घर की, जिस घर में आपने जन्म लिया उस घर की तरक्की होती है। उस व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। मैंने देखा राइटिंग बहुत बेहतरीन होती है उन इंसानों की। आपकी वेल्थ अच्छी होती है और प्रॉपर्टी भी आपके पास अच्छी होती है। यदि बृहस्पति के साथ नेगेटिव ग्रह बैठ जाएं, थोड़ा ही सही, थोड़ा माइनस ही करते हैं भले ही, लेकिन इतना माइनस आपको हो नहीं पाता। आप खाने के शौकीन होते हैं, बृहस्पति वैसे ज़्यादातर खाने के शौकीन होते हैं। और आपका घर या तो बड़ा होगा या कंबाइंड होगा। और आप महत्वाकांक्षी, भौतिकवादी, आशावादी होते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं। चलिए, अगर तीसरे घर में बृहस्पति हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा घर आपको पता है पराक्रम का होता है, इसमें अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस घर पे बैठ के बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वो अच्छी होती है। बृहस्पति तीसरे घर में अच्छे नहीं होते, आपके सिद्धांत बहुत ऊंचे होते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा माइनस होता है। जैसे आप जॉब में गलत काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी हो। ना आप खुद गलत काम करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं, तो दूसरा वाला आपकी इसी बात से परेशान रहता है। आप लोगों के ट्रांसफर बहुत होते हैं इसी वजह से। अगर आप टीम के लीडर हैं और साथ काम करने वालों के लिए, तो आप आइडियल बन जाते हैं। ग्रुप लीडर हों या टीम लीडर हों तो आप उनके लिए आइडियल बन जाते हैं। आपके आदत की वजह से वे आपसे प्रभावित होते हैं। आपकी अच्छी अच्छी आदतों से आपके जो ग्रुप में होते हैं, टीम में होते हैं, वो आपसे प्रभावित होते हैं। और तीसरे घर की दृष्टि पड़ती है 7वें घर पे, 9वें घर पे और 11वें घर। ये दृष्टि अच्छी होती है आप लोग की। 7वां घर आपका पार्टनर, 9वां भाग्य, 11वां होता है आपका लाभ स्थान। चलिए, आप बताते हैं चौथे घर पर बृहस्पति की दृष्टि कैसी होती है। अगर बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो तो कैसा होता है। 4th हाउस में यदि बृहस्पति होते हैं तो ये इनकी उच्च राशि होती है, क्योंकि ये चंद्र की राशि और चंद्र इनके मित्र हैं। तो ऐसा व्यक्ति फिलॉसफर अच्छा होता है, इनकी एजुकेशन अच्छी होती है, इन्हें शिक्षा, भूमि, वाहन, भवन का सुख मिलता है। और आपकी मदर प्योर और आध्यात्मिक होती है, माँ से आपको लगाव बहुत होता है। और इस घर के में बृहस्पति बैठी हो तो उनकी दृष्टि पड़ेगी 8वें, 10वें और 12वें पर। चलिए, अब बताते हैं 5वें घर का बृहस्पति कैसा होता है। अगर यहाँ पर बृहस्पति अकेला बैठा हो 5th हाउस में, तो या तो आपकी संतान नहीं होती, और होती है तो आपको उसका सुख नहीं मिलता। अगर आपके संतान ना हो या फिर ऐसा कि आप एडॉप्ट करती हैं, और लेकिन ये इकोनॉमिक्स, राजनीतिक पद यहाँ
बैठे बृहस्पति अच्छा दिलाते हैं। अगर यहाँ बृहस्पति अकेला नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी दूसरे ग्रह के साथ होना चाहिए, कोई भी ग्रह हो इसके साथ होना चाहिए। अकेला बृहस्पति बैठा अच्छा नहीं माना जाता। चलिए अब बताते हैं छठे घर पे। अगर छठे घर का बृहस्पति हो तो ये शत्रु का घर होता है। यहाँ पर अगर बृहस्पति बैठे हों तो हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, उतरता ही नहीं है, बीमारी लग जाती है, लीवर प्रॉब्लम बहुत देते हैं ये। अगर इसमें कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए बृहस्पति के साथ, इसका माइनस ग्रह कोई बैठ जाए तो ये बैलेंस हो जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? जब अच्छे ग्रह के साथ बुरा ग्रह बैठ गया तो किसकी दृष्टि ज़्यादा पड़ेगी? बुरे ग्रह की। बुरा ग्रह अच्छे ग्रह को दबा देगा। और छठा घर नीच त्रिक भाव में आएगा, तो इसमें अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो ये बैलेंस कर देते हैं, तो ये अच्छा माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको दिक्कत होती है। ये अगर लॉ में कोई जाना चाहे, मेडिकल में, फाइनेंस के लिए अच्छा है। और इसकी दृष्टि पड़ती है 10वें, 12वें और दूसरे घर पर, इन पर अच्छी पड़ती है। चलिए अब आता है 7वें घर का बृहस्पति। अगर 7th हाउस में आपका बृहस्पति बैठा है तो ये होता है पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का। तो इसमें बैठे बृहस्पति भी थोड़ा सा शादी में डिले करते हैं, देरी लाते हैं। आप अपने पार्टनर को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बस यहीं से टकरार शुरू हो जाती है कि जैसा मैं हूँ, जैसे मेरे सिद्धांत है, मेरा पार्टनर भी ऐसे ही हो। ऐसा नहीं हो पाता, फिर इनमें थोड़ी छोटी मोटी टकराव होती हैं। और अगर टकराव ज़्यादा बढ़ जाए तो डिवोर्स तक करवा देते हैं ये बृहस्पति। और ये दृष्टि डालेंगे आपके 11वें घर पे, प्रथम लगन भाव पे और तीसरे पर पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि अगर बृहस्पति बैठे तो पार्टनर की इनकम बहुत अच्छी होती है, पार्टनर की, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए अब बताते हैं कि 8वें घर में यदि बृहस्पति बैठे हों तो ये त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव में बृहस्पति कभी भी अच्छा फल नहीं देते। मतलब ये कहिए कि ये रिसर्च के लिए अच्छा है, आपके जो इन लॉज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। और इसमें अगर बृहस्पति बैठा तो वो इंसान सोचता बहुत ज़्यादा है, उसको टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है, वो सोचता ही रह जाता है, इससे उसका काम लेट हो जाता है। आयु तो ठीक होती है, लेकिन इसमें बैठे बृहस्पति बीमारी को मतलब छूटने ही नहीं देते, बीमारी लगी रहती है इंसानों को। और इसमें जो बृहस्पति की दृष्टि है वो पड़ेगी 12वीं, दूसरी और चौथी दृष्टि पड़ती है। ऐसा जिनका बृहस्पति यहाँ 8वें में बैठा हो तो वो कम बोलते हैं, मतलब सबकी सुनने वाले ज़्यादा होते हैं। कहते हैं ना, कुछ बुराई होती है तो कुछ अच्छाई भी होती है, सबकी सुनते हैं। 40 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं। चलिए अब बताते हैं 9वें भाव में बृहस्पति का फल। अगर 9th हाउस में बृहस्पति हो तो यहाँ अच्छा संकेत देते हैं और हाई एजुकेशन के लिए अच्छा होता है। धर्म पर आस्था होती है और इनका जो भाग्य उदय होता है वो 30 के बाद होता है। सरकारी नौकरी तो इन्हें आसानी से मिल जाती है। और यहाँ बैठे बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है? पहले, तीसरे और 5वें पर। चलिए अब बताते हैं कि बृहस्पति का 10वें घर में क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर यदि बृहस्पति बैठे हो, ज्ञान की कमी ऐसे लोगों में क्यों ना हो, मतलब नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जितनी भी होती है ये उसका प्रयोग प्रैक्टिकल करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई से संबंधित नॉलेज हो, चाहे वो लाइफ से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, मतलब जितना ज्ञान इन्हें भले ही कम हो, लेकिन उसको ये प्रैक्टिकल उसका उपयोग ज़रूर करते हैं। इनकी लाइफ लग्जरी की रहती है।
ये दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और अपने कैरेक्टर को, चरित्र को ये संभाल कर रखते हैं। ये ना तो दूसरों पर अन्याय करते हैं और ना सहन करते हैं। इनको जो भी कुछ मिलता है स्ट्रगल करके मिलता है इन लोगों को। और यहाँ पर बैठे बृहस्पति की दृष्टि दूसरे घर पे, चौथे घर पे, छठे घर पे पड़ती है। इसमें मैं बृहस्पति में आपको दृष्टियाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिन जिन घर पे दृष्टि पड़ रही है उस पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे, इसलिए मैं दृष्टियाँ बता रही हूँ। चलिए अब बताती हूँ 11वें घर में बृहस्पति क्या फल दें। अगर 11th हाउस में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा कुछ और लेता है, काम कुछ और करता है, और ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टेड होता है। उनके यार दोस्त उनके लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। और यहाँ पे जो शिक्षा आप लेते हैं ना उससे आप संतुष्ट नहीं होते। और यहाँ पे बैठे बृहस्पति की दृष्टि तीसरे, 5वें और 7वें घर पर पड़ती है। चलिए अब बताती हूँ 12वें घर का बृहस्पति। यहाँ बैठा बृहस्पति ज़्यादा खराब नहीं होता है, भले ही आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसकी तरफ को नहीं जा रहे, लेकिन आपको यहाँ बृहस्पति गिरने नहीं देता है। अब 12th हाउस में 12वें घर में यदि आपका बृहस्पति बैठा तो यहाँ बैठा बृहस्पति को कम अच्छा माना गया वैसे, क्योंकि आप सांसारिक नहीं होते हैं। धन व्यय ज़्यादा होता है आपसे, बहुत ज़्यादा व्यय करते हैं। इनकी आय जितनी नहीं होती इससे ज़्यादा व्यय करते हैं। 12th में बृहस्पति हो तो कई बार इनको लीगल प्रॉब्लम देखी जाती है, और ये लीगल प्रॉब्लम में फंसते भी बहुत ज़्यादा है। सरकारी कामों में, लीगल प्रॉब्लम में आप पे कोई भी केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें बैठे बृहस्पति अच्छे नहीं होते। और यदि बृहस्पति अच्छे होते हैं इन लोग, मतलब अच्छे घर के साथ बैठ जाएं 12th घर में, मतलब उच्च राशि के बैठ जाएं, तो ध्यान रखिएगा टैक्स की चोरी ना करें, कभी भी इलीगल काम ना करें, हमेशा पॉजिटिव रखें अपने आप को, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर 12th के बृहस्पति का आपको प्लस पॉइंट उठाना है उससे, तो टैक्स की चोरी ना करें, इलीगल काम ना करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और धर्म से जोड़ के रखें अपने आप को, तो ये बेस्ट रिजल्ट देगा। और एक बात और जो मैं बताना चाहूँगी, 12th घर में यदि बृहस्पति बैठा है तो किसी की गवाही ना दें। झूठी तो बहुत दूर की बात है, किसी की गवाही ही नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो तो बच जाएगा लेकिन आप फंस जाएंगे। इसलिए कभी आप किसी की गवाही ना दें। तो चलिए, ये था 12 भावों में बृहस्पति का फल। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको लाती रहूँगी। और कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैं आगे ईष्ट देवता के बारे में बताऊँ या आपको क्या कैरियर चुनना है उसके लिए बताऊँ। आप लोग कमेंट में लिखिए। चलिए, राधे राधे, जय माँ बाबा। सपोर्ट कीजिए ग्रहों की माया को। राधे राधे।